नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल किरण अनारिका पर। आज हम आपको नवरात्रि की संपूर्ण कलश स्थापना की विधि बताएंगे। कलश स्थापना नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण पूजा है, क्योंकि इसे माँ दुर्गा का आह्वान और पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। आइए सरल और सही विधि जानते हैं। सबसे पहले घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण या पूजा स्थल को साफ करें, फिर चौकी बिछाएं और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। दुर्गा माँ की प्रतिमा को स्थापित करें। पवित्र मिट्टी को गंगा जल से छिड़क कर रखें। एक चौड़ा पात्र लें, मिट्टी, पीतल, स्टील का कोई भी हो सकता है। सबसे पहले माँ दुर्गा का स्मरण करें और संकल्प लें, मैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद हेतु जौ बो रही हूँ। पात्र पर स्वास्तिक बनाएं और इस मंत्र का जाप करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। स्वास्तिक को बहुत शुभ माना जाता है और पात्र को रोली और हल्दी से टीकें। इसके बाद एक कलश ले लेना है, मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, कोई सा भी हो। एक कलश ले लेना है। कलश के कंठ पर मौली जरूर बांध लेनी है। कलश को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना है। स्वास्तिक बनाना शुभ माना जाता है। उसके बाद कलश के कंठ तक गंगा जल एवं शुद्ध जल से भर देंगे। और उसके बाद कलश में हम दूबा डालते हैं। दूबा दीर्घायु, अमरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। फिर एक एक करके सारी चीजें डालेंगे। छोटी इलायची की खुशबू से वातावरण पवित्र होता है। यह हमें दिखाती है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमारी वाणी और हमारे व्यवहार हमेशा मधुर बने रहने चाहिए। लौंग डालने का मतलब है, माँ मेरे जीवन से हर नकारात्मकता मिटा दो और मुझे सकारात्मक ऊर्जा दो। यह हमारी रक्षा का प्रतीक होता है। चावल का नाम ही अक्षत है, जो कभी टूटे नहीं। इसका अर्थ है हमारी भक्ति, हमारा संकल्प और माँ पर हमारा विश्वास कभी ना टूटे। यह समृद्धि और अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद भी है। सिक्का डालना किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में मंगल सूचक माना जाता है। सिक्का माता लक्ष्मी का प्रतीक है। लाल रंग की रोली माँ की शक्ति और मंगल का प्रतीक है। कलश में डालते समय माँ से प्रार्थना करें, माँ मेरे जीवन में साहस, समृद्धि और सौभाग्य बनाए रखना। फूल को कलश में डालना हमारी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इसमें माँ को हमारी भक्ति का सच्चा एहसास होता है। हल्दी शुभ समृद्धि और आरोग्य का प्रतीक है। सुपारी भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है।
इसके बाद कलश के मुख पर 5 या 7 आम के पत्ते रखें। अगर अलग अलग पत्ते भी हों तो भी डाल सकते हैं। आम के पत्तों को तिलक करेंगे रोली और हल्दी से। ये पत्ते जीवन शक्ति का प्रतीक है। कलश के मुख पर एक कोसा में चावल रखेंगे और कलश को ढक लेंगे। और उसके बाद एक नारियल तैयार करना होता है। नारियल में पानी भरा होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं लेना होता है। नारियल को एक चुनरी से या लाल कपड़े से लपेटें। फिर मौली से बांध लेते हैं और अगर चुनरी लाल कपड़ा ना हो तो मौली से भी लपेट सकते हैं। फिर नारियल को रोली और हल्दी से तिलक करते हैं। नारियल कलश पर रखा जाता है क्योंकि यह शुद्धता और पूर्णता का प्रतीक है। इसे चढ़ाने से देवी देवताओं की कृपा और घर में समृद्धि आती है। अब इस कलश को मिट्टी और जौ के बीचों बीच में एक छोटा गड्ढा बनाकर कलश स्थापित करें। नारियल का मुख हमेशा पूजा करने वाले की तरफ ही रखेंगे। रोज सुबह शाम जौ पर थोड़ा सा जल छिड़केंगे। ध्यान रखें कि मिट्टी अधिक गीली ना हो, बस नमी रहे। जैसे जैसे ज्वार अंकुरित होते हैं वैसे वैसे घर में सुख समृद्धि और देवी माँ की कृपा बढ़ती है। कलश स्थापित करने के बाद कलश की पूजा करते हैं। कलश पर रोली और हल्दी से टीका करते हैं। दीपक जलाकर, धूप जलाकर पुष्प और अक्षत अर्पित करते हैं। कलश स्थापना का दूसरा तरीका एक ये भी है। आप चावल को ले लीजिए और चावल को दुर्गा माँ के सीधे हाथ की तरफ फैला देंगे। चावल के ऊपर लाइनें बना लेंगे, अष्टकमल बना लेंगे। इस तरीके से हमारा अष्टकमल बन जाएगा। इसके ऊपर जो हमने कलश तैयार किया है उसको स्थापित करेंगे। नारियल का मुख हमेशा पूजा करने वाले की तरफ ही रखेंगे। कलश स्थापना का उद्देश्य है अपने घर में माँ दुर्गा और समस्त देवताओं का आवाहन करना है। पूरे 9 दिनों तक यह कलश पूजा स्थल पर रहता है और शक्ति, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देता है। जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है। जुड़े रहिए किरण एंड आल्फा के साथ। जय माता दी।